हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर में। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा कि कैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपको वो टिप्स वो पॉइंट्स समझ में आ गए तो विश्वास कीजिएगा आपको कभी भी जीवन में इस टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एंड में हमेशा की तरह मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। बेटा आप सब लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? आज की क्लास में हम लोग एक और स्पेसिफिक रिजर्व जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे कि कैसे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, 2 तरीके के रिजर्व होते हैं, एक होता है जर्नल रिजर्व और दूसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व। तो स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है बेटा प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए फर्म ने अपने पास बचा बचा के रखा है। तो बेटा यहाँ पे वो स्पेशल पर्पज क्या है? स्पेशल पर्पज है कि कल को हमारी बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो है, ठीक है, अगर उसमें कमी आ जाती है, यानी देयर इज अ फॉल इन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं बेटा। मान लीजिए आपकी बुक में आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखा रखी है 50,000, ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। मान लीजिए फ्यूचर में अगर रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है तो इससे क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो जाती है 40,000, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी बुक वैल्यू है वो 50,000 थी और जो हमारा मार्केट वैल्यू हो गया इन्वेस्टमेंट का वो 40,000 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ है, हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू में 10,000 रुपए की कमी आ गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लक्चुएशन का मतलब वैसे तो बेटा उतार चढ़ाव होता है, बट ऑब्वियस सी बात है अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो अपने को कोई परेशानी नहीं है बल्कि अपने को फायदा है, तो वहां पर ये यूज नहीं होता है। तो बेटा अपने को प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है बेटा जब हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने बुक्स में दिखा रखा है, ठीक है, बुक्स में उसकी वैल्यू है ज्यादा बट मार्केट में उसकी वैल्यू हो जाती है कम। तो जितनी वैल्यू हमारी मार्केट में कम हुई है उस वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं और जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उसको कंपनसेट करने के लिए यूज कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के भी डिफरेंट केस है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का डिफरेंट केस में ट्रीटमेंट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट का पहला केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। मींस जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुए उस डेट पर हमने देखा कि बुक्स में यानी हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 50,000, और जब हमने अपनी असेट्स को यानी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया तो पता चला कि उसकी मार्केट में भी वैल्यू कितनी है बेटा 50,000। तो इन दिस केस हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। मींस रिवैल्यूएशन करने से ना तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ है और ना ही कोई हमें लॉस हुआ है। तो इस केस में क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज नहीं करना है। और रिजर्व क्या होता है बेटा? रिजर्व प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो पार्टनर्स ने बचा बचा के रखा था।
तो हमें क्या करना है, ये ओल्ड पार्टनर्स का है, ओल्ड फर्म का है, तो इसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशो में। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, जो इनके ओल्ड रेशो थे, न्यू रेशो है बेटा 1:1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जो भी आपको कैश गिवन होगा, जिस तरीके का केस आपको गिवन होगा। फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में बांटोगे, इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे ए और बी में 3:2 की रेशो में। तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, यहां पे आप लिखेंगे 10,000, क्योंकि पुरानी फर्म का रिजर्व है उसको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। और ए को दे देंगे बेटा 6,000, बी को दे देंगे 4,000। और हमने इस 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दिया। तो ये पहला केस है जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की एक दूसरे के इक्वल होती है। करते हैं दूसरा केस। अब करते हैं अपने केस सेकंड की, जिस केस में हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी आई है, बट जो कमी आई है बेटा, जितना हमने उसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था उससे कमी आई है बेटा। जैसे कि यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है 10,000 और हमारी बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 50,000, बट मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है 45,000। यानी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में 5,000 रुपए की कमी तो आई है, बट उसके लिए हमने रिजर्व पहले से कितना बना रखा है 10,000 रुपए। मतलब हमारा रिजर्व है ज्यादा और जो असेट्स की वैल्यू कम हुई है वो रिजर्व से कम हुई है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जितनी मार्केट वैल्यू कम हुई है, ठीक है, उतना हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से उसको कंपनसेट कर देंगे और बाकी सब क्या था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो हमारी क्या एंट्री होगी बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, अमाउंट नहीं लिखता हूं, पहले मैं एंट्री बता देता हूं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहां पे जितना हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है वो लिखना है, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केवल तभी यूज होता है जब हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी आती है। नाम फ्लक्चुएशन है, बट एक्चुअल में फ्लक्चुएशन का मतलब यहां पे फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम होगी मार्केट में, उतना हम वहां से उसको यूज कर लेंगे और अगर बाकी बचता है तो वो हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये क्या वैल्यू आएगी बेटा, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, माइनस मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे
देखिए बुक वैल्यू 50,000 है, मार्केट वैल्यू 45,000 है। 5,000 हमने यहाँ पर यूज कर लिया जो कम हुआ, फिर भी 5,000 बच गया, तो वो हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांटना है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। अब इसको हम ट्रीट करके देखते हैं, तो हम लिखेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उतना चला जाएगा जितना हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आई है। ठीक है, दैट इज 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो 5,000 बच गया वो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है, क्योंकि उन्होंने ही अपने प्रॉफिट में से बचा बचा के 10,000 रुपए रिजर्व के रूप में इकट्ठा किया था। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे, 3,000 ए को मिल जाएगा और 2,000 बी को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है बेटा कब, जब हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कम है। ठीक है, किससे, फॉल इन द मार्केट वैल्यू कम है, किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो बेटा ये हमारा सेकंड केस था। इसके बाद करेंगे बेटा हम थर्ड केस। अब बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट के थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस कौन सा है बेटा, व्हेन फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब जितने का हमने रिजर्व बनाया था उतना ही हमारे जो असेट्स की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, उतनी ही कम हुई है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन में दिया है कि हमारी बुक वैल्यू 50,000 थी, बट जब हमने मार्केट वैल्यू फाइंड आउट की तो कितनी पता चली, 40,000 एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारी जो असेट्स की वैल्यू है वो 10,000 रुपए कम हो गई, और हमने उसके लिए एक रिजर्व बना रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी कितना है, 10,000 है। 10,000 की मार्केट वैल्यू कम हुई, ठीक है, 10,000 रुपए हमारा फ्लक्चुएशन रिजर्व में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 को 10,000 से कंपनसेट कर देंगे। और इस केस में फर्म को ना तो कोई प्रॉफिट हुआ, यानी ना तो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा पिछले वाले केस की तरह, और ना यहाँ पे कोई लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है, उसकी एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और इसको हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिकवर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे ये एंट्री होगी बेटा, ये एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब जितनी वैल्यू कम हुई वो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दी, उस वैल्यू को घटा दिया। ठीक है, यहाँ पे लॉस नहीं दिखाया हमने। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारा जो वैल्यू कम हुआ है वो भी 10,000 है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 10,000 है। इसका मतलब सारे का सारा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा यूज हो गया, और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा पार्टनर्स को बांटने के लिए। तो हमें केवल एक ही एंट्री करनी है। तो इसको अगर मैं करूंगा इस केस के लिए, तो मैं करूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट $10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सारा पैसा जो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो बेटा ये हमारा कौन सा केस था, ये हमारा थर्ड केस था, जिसमें मार्केट वैल्यू में कमी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इक्वल है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट केस की तरफ। ये आ गया है अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का फोर्थ केस। यही वो केस है जो बहुत बार स्टूडेंट से गलतियां करवा देता है। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जब हमने उसको रिवैल्यूड किया तो हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी आ गई, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आई है बेटा वो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से काफी ज्यादा कमी आई है। ठीक है, यानी जितना हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी आ गई है। तो हम देखते हैं कि हमें इसका कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहां पर पुराने पार्टनर्स को लॉस हो जाएगा,
फर्म को रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा और वो लॉस ओल्ड पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमने रिजर्व बना रखा था कम, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी आ गई है ज्यादा, ठीक है। तो देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास रिजर्व है वो यहां ट्रांसफर कर देंगे। रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन में डिफरेंस आएगा बेटा फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो डिफरेंस है, ठीक है, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो डिफरेंस है, मतलब वो नुकसान जो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपनसेट नहीं कर पाए वो हमारे रिवैल्यूएशन में आएगा, वो हमारे लिए लॉस है। और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लॉस है ये सब किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है। ओल्ड रेशो में ही हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो, ठीक है। साथ साथ हम ये केस भी कर लेते हैं। देखिए इस केस में हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 50,000, बट जब हमने इसको रिवैल्यूड किया तो पता चला मार्केट में इसकी वैल्यू केवल 35,000 है, ठीक है। तो हमें 15,000 रुपए का लॉस हो रहा है, बट इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमने जो फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था दैट वाज ऑफ 10,000, मतलब इस फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आई है वो लॉस कंपनसेट नहीं हो रहा है। तो यहां पे फर्म को 5,000 रुपए का लॉस हो गया है। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, तो 10,000 हमने यहां यूज कर लिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और 5,000 रुपए का हमें लॉस हो गया बेटा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, किससे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 15,000 रुपए की कमी आने से, ठीक है। हमने यहां पर इनको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, और 5,000 रुपए से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्रिएट कर दिया। अब ये लॉस कौन बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में। तो हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, ठीक है बेटा। लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, केवल हमें ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में हमने जो 5,000 रुपए का लॉस हुआ ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो हमने ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर दिया। तो ये है ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लास्ट केस, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जब हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को मार्केट में रीवैल्यूड करेंगे तो पता चला हमारे इन्वेस्टमेंट की जितनी बुक वैल्यू है मार्केट वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से ज्यादा है। मींस व्हेन मार्केट वैल्यू इज हायर देन बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मींस हमें यहां पर लॉस ही नहीं हो रहा, बल्कि हमें क्या हो गया, इन रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो गया बेटा। और इस केस में हम अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसकी हमें कोई आवश्यकता अब नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहां पर रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ है वो भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ही बांट देंगे, क्योंकि ये जो असेट्स है वो किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की है।
और उसके रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी किसका होगा बेटा, ओल्ड पार्टनर्स का होगा। ठीक है, देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले एंट्रीज बताता हूं। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो यूज नहीं होगा, तो सबसे पहले इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे और उसकी एंट्री करेंगे, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी आपका केस हो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, पहली चीज तो होगी बेटा ये। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि रिवैल्यूएशन के टाइम पे हमारी जो असेट्स है यानी इन्वेस्टमेंट, उसकी मार्केट वैल्यू है ज्यादा और उसकी बुक वैल्यू है कम, तो यहां पे हमें प्रॉफिट हो गया है। और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जब भी हम असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड या रीअसेस्ड करेंगे तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा भी है। तो यहां पर हमें क्या करना है, जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ, इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, और ये किस चीज का है डिफरेंस, प्रॉफिट कहां से आया है, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। जब हमारी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है बुक वैल्यू से, तो जितना हमें प्रॉफिट हुआ है वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो हम इसकी एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रीट करके देख लेते हैं कैसे हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। देखिए, हमारी बुक वैल्यू दे रखी है 15,000, बट उसकी जब हमने रिवैल्यूड किया तो मार्केट में वैल्यू निकली 60,000। ठीक है, तो यहां पे हमारी असेट्स की वैल्यू कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है, तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमें ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर्स में। तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000। तो पहली एंट्री हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को राइट ऑफ करने की कर दी। ठीक है, यहां पे हमने इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि इसमें से हमें कुछ भी यूज नहीं करना है। दूसरा फिर हमें देखना है कि रिवैल्यूएशन से कितना फायदा हुआ, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो हमारी बुक में 50,000 लिखा हुआ है, अब हमें 10,000 रुपए वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 रुपए हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है। ठीक है, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, वहां पे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ था। ठीक है, यहां पे हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है, जितनी ज्यादा है वो हमारे लिए प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट फिर किसको बटेगा बेटा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 6,000 4,000, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टिप्स की जो कि आपको इसके ट्रीटमेंट के टाइम पर ध्यान रखना पड़ेगा, और एंड में 3 क्वेश्चन जो मैं हर बार हर वीडियो में आपसे पूछता हूं। बने रहिए वीडियो के साथ।
जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको इस ट्रीटमेंट के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट के कुछ टिप्स या फिर आप कह लीजिए ये इसकी समरी भी है, जो अगर आपको समझ में आ गई तो आप कभी भी इसके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, वो बताऊंगा। तो बात करते हैं उन टिप्स की। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केवल तभी यूज होगा जब आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी आएगी। अब यहां पे कमी भी किस किस तरीके से आ सकती है उसका ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। इफ फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मींस जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू में कमी आई है ज्यादा और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था कम, तो बेटा ये लॉस है एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब आप रिवैल्यूएशन बनाओगे तो उसकी डेबिट साइड में इसको ट्रांसफर करना है। इसके अलावा इफ फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, यानी हमारे मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो कम हुई है, ठीक है, उससे ज्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो यहां पे ये हमारा प्रॉफिट है। बट इस प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे क्योंकि ये रिजर्व हमारे पास ज्यादा है, तो रिजर्व किन का प्रॉफिट से निकाला गया है, ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट से निकाला गया है। इस पर उन्हीं का हक है तो उनको ही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर है इफ फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देन देयर इज नो प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। मतलब मान लीजिए हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होता है 10,000 रुपए, जैसे कि हमने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बैलेंस भी है 10,000 रुपए, तो इस केस में असेट्स की वैल्यू को रिवैल्यूड करने से ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, मतलब हमने रिवैल्यूड किया और जितना हमारी बुक में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा है, देन इट्स अ प्रॉफिट, देन इट्स अ प्रॉफिट एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, ये इसकी समरी कह लीजिए, ये इसके टिप्स कह लीजिए, ठीक है। और अब बात करते हैं एंड में लास्ट के 3 क्वेश्चन जो मैं हमेशा आपसे पूछता हूं। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो मैं आपसे हर वीडियो के एंड में पूछता हूं, ठीक है। तो आज की वीडियो से रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा व्हेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी यूज्ड, कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज करते हैं। दूसरा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देन इट विल बी अ प्रॉफिट और लॉस फॉर द फर्म। आपको बताना है कि इस केस में फर्म को रिवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। फिर प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी विल ट्रांसफर टू विच अकाउंट। यहां पे आपको उस अकाउंट का नाम लिखना है जिस अकाउंट में हम जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो अपनी असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड और रीअसेस करेंगे और उससे जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको हम प्रॉफिट या लॉस को किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उस अकाउंट का आपको नाम बताना है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी बड़े आराम से दे पाओगे। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।